गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों का प्रकाश का पार्ट 4 लेकर के आए हैं। इसके पहले जो है हमने सीखा था ओरली टाइप में कि प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको किरण आरेख के माध्यम से। ठीक है ना। तो जैसा कि देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा कि किसी भी अवतल दर्पण के लिए किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति को प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, 6 कंडीशन दिए गए हैं। एक है हमारा जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ हो, अनंत पर हो। ठीक है ना। तो अनंत पे होने का मतलब है हमारी वस्तु यहाँ कहीं पे हो। ठीक है ना। और जब वस्तु हमारा अनंत पे होगी तो देखो हम कैसे जानेंगे कि अनंत पे है। तो हम देख रहे हैं ये मुख्य अक्ष होता है हमारा, और मुख्य अक्ष यहाँ तक है। इसके बाद जो है जहाँ वस्तु है इसके बीच में आप देख रहे होंगे कोई भी रेखा नहीं खींची गई है। ठीक है ना। इसका मतलब है कि हमें यहाँ तक दिखाई दे रहा है, इसके आगे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पे होती है तो यहाँ से क्या होती है, वस्तु के सिरे से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है। ठीक है। और परावर्तक तल से परावर्तित होकर के कहां से जाती है, मुख्य फोकस बिंदु से। कहां से जाती है, मुख्य फोकस बिंदु से। ठीक है। तो यहां पर देखें हमें जो इमेज प्राप्त हो रहा है वो कहां प्राप्त हो रहा है जी, मुख्य फोकस पे हो रहा है। कहां हो रहा है, मुख्य फोकस पे हो रहा है। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम देखें अगर यदि तो वस्तु कहाँ है, अनंत पे, और प्रतिबिंब कहाँ मिला, मुख्य फोकस पे। इसकी प्रकृति क्या होगी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी जो भी प्रकृति होगी वो मुख्य अक्ष पे हो, ठीक है, अवतल दर्पण के सामने या उसके नीचे हो, तो क्या बनता है, सदैव वास्तविक व उल्टा बनता है। क्या होता है, वास्तविक व उल्टा। ठीक है। अगर साइज की बात करें, आकार की इसकी, तो आकार देखो तो बिंदु के आकार का है कि नहीं है। यही कारण है कि हम कहते हैं कि जब वस्तु अनंत पे होती है तो हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हम पहचान नहीं पाते हैं बिंदु के आकार का। ठीक है। दूसरा है कंडीशन, जब वस्तु C के पीछे हो, मीन्स वक्रता केंद्र के पीछे हो, लेकिन हमें क्या कर रही है, दिखाई दे रही है। क्या हो रही है, दिखाई दे रही है। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में देखेंगे एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, और जो समांतर किरण आती है वो कहां से होके जाती है, परावर्तित होने के बाद, बोलिए कहां से जाती है बेटा, वो जाती है मुख्य फोकस से, यही ना। तो देखिए ये हो गया। और दूसरी प्रकाश की किरण कहां से जाएगी, उसके सिरे से होते हुए मुख्य फोकस से क्या होगी, अवतल दर्पण पर जाएगी, और अवतल दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तित होकर के क्या करेगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और जैसे समांतर होगी तो यहाँ पे देखें तो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो यहाँ पर देखें अगर इसका नाम ले लिया जाए ए और ये बी, तो ये क्या हो गया, ए डैश बी डैश। ठीक है। अब यहां से अगर इसकी हम प्रकृति की बात करें, किसकी, प्रकृति की, तो प्रकृति क्या होगा, ये भी क्या मुख्य अक्ष के नीचे है और अवतल दर्पण के सामने है ना। इसलिए इसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी। क्या होगी, वास्तविक होगी। और क्या होगी, उल्टा होगी। क्या होगी, उल्टा। अगर हम आकार की बात करें तो आकार देखो तो वस्तु बड़ा दिख रहा है, प्रतिबिंब छोटा दिख रहा है, दिख रहा है ना। यानी प्रतिबिंब की आकार क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है ना। तीसरा कंडीशन है कि हमारा जब वस्तु C पर हो, यानी वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है। तो हम वस्तु को वक्रता केंद्र पे लाते हैं। अब इसमें भी प्रकाश की किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। कहां जाएगी, मुख्य अक्ष के
समांतर, और परावर्तित होके कहां से जाएगी? मुख्य फोकस बिंदु से। कहां से जाएगी? मुख्य फोकस। दूसरी जो होगी वो क्या होगी? उस वस्तु के सिरे से मुख्य फोकस से होती हुई कहां जाएगी? दर्पण पर। ठीक है, और ये क्या करेगी? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। वीडियो को तो दूसरी जो होगी मुख्य फोकस के, ठीक है ना, सिरे से होते हुए जाएगी, और ये परावर्तक तल से, ठीक है ना, परावर्तित होकर के क्या होगी? सी पर। कहाँ मिलेगी? सी पर। ठीक है ना। तो अगर यदि इस तरह से देखा जाए तो हमारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वो क्या होगा बेटा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है ना। तो यहां से अगर यदि देखा जाए तो हम किसकी प्रकृति की बात करें? किसकी बात करें? प्रकृति। तो प्रकृति क्या होगी? वास्तविक होगी। क्या होगी? वास्तविक होगी। वह उल्टा होगी। क्या होगी? उल्टा होगी। ठीक है। आकार की बात करें तो वस्तु के साइज की होगी। क्या होगी? वस्तु के साइज की होगी। वस्तु के आकार के बराबर होगी। ठीक है, बराबर होगी। ठीक है ना। अगला पॉइंट है, जब वस्तु हमारा क्या है? सी और एफ के बीच में है। कहाँ है? सी और एफ के बीच में, यानी यहाँ कहीं होगा। ठीक है ना। तो फिर एक प्रकाश की किरण क्या होगी? समांतर जाएगी, परावर्तित होकर मुख्य फोकस से आएगी। कहां से आएगी? मुख्य फोकस से। ठीक है। दूसरा क्या होगी? मुख्य फोकस से जाएगी। ठीक है, और ये परावर्तित होकर क्या करेगी? सी के कहीं पीछे बनेगी। कहां बनेगी? सी के पीछे बनेगी। अब अगर इसकी हम साइज की बात करें, आकार की, तो देखो ये क्या है? वस्तु से बड़ा दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है? बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। समझ आ रहा है? तो प्रकृति क्या हो जाएगी? वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा। आकार की बात करें तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक है ना। बना कहाँ है? सी के पीछे। ठीक है। अब देखो अगला कंडीशन है आपका, जब वस्तु एफ पर हो। कहाँ हो? एफ पर हो। ठीक है ना। तो इस सॉरी, हाँ नहीं, ठीक है, जब वस्तु एफ पर हो तो देखो हमारा वस्तु कहाँ है? एफ पर है। कहाँ है? एफ पर है। ठीक है ना। और जब एफ पर होगा तो एक किरण जो है क्या होगी? वक्रता केंद्र से होके जाएगी। कहां से होके जाएगी? वक्रता केंद्र से। ठीक है ना। और जो आपको बताया गया था, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है वो परावर्तित होकर पुनः अपने मार्ग में वापिस आ जाती है। ठीक है ना। दूसरा क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो क्या होगी? फोकस बिंदु से होकर के परावर्तित होगी। यही ना। तो ये देखिए, ये क्या हो गया? दोनों अगर देखा जाए परावर्तित किरणें तो क्या हो गई? समांतर हो गई। क्या हो गई? समांतर हो गई। इस कंडीशन में देखा जाए तो क्या होगा? प्रकृति वस्तु का, वस्तु की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक
उल्टा क्या होगा, उल्टा व वस्तु से बड़ा, या हम कह सकते हैं क्या, अधिक बड़ा होगा। क्या होगा, अधिक बड़ा होगा। ठीक है, क्लियर। अगला पॉइंट देखिए है, जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच में हो, यानी वस्तु आपकी क्या होगी, यहां कहीं होगी। ठीक है ना। तो जब वस्तु यहां पर होगी तो इस कंडीशन में देखा जाए तो जो प्रकाश की किरण होगी वो वक्रता केंद्र से होके जाएगी। कहां से होके जाएगी बेटा, वक्रता केंद्र से। और दूसरा किरण जो होगी वो क्या होगी, तिरछी है। ठीक है, ये क्या होगी, तिरछी आएगी, और जितने कोण पे आएगी उतने ही कोण पे क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, यानी हमने किरण के चार आरेख बनाए थे ना, एक हुआ था जब वस्तु के समांतर है, एक हुआ था कि जब तिरछी है, अगला हुआ था जब वक्रता केंद्र से होके आए, और चौथा था जो अपवर्तन के दूसरे नियम का क्या करती है, अनुसरण करती है। ठीक है, तो यहां से देखें, ये आपका आपतन कोण हो गया और ये क्या हो गया, परावर्तन। अगर इसको हम डैश करके आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है, क्या करें, आगे की तरफ बढ़ाएं, तो ये पीछे की तरफ मिलती हुई प्रतीत हो रही नहीं हो रही। तो यही एक कंडीशन है बेटा कि जिसमें वस्तु की जो प्रकृति होगी, क्या होगी, वस्तु की प्रकृति, तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी समान हो जाएगी, यानी ये आभासी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आभासी। व सीधा, आभासी व सीधा बनेगा। और इस कंडीशन में अगर आप देखें तो आकार की बात करें तो देखो ये क्या है, बड़ा है कि नहीं है। तो जो हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो क्या होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक है ना, यानी हमें वस्तु की जो है छाया तो दिखाई देती है, लेकिन आभासी, आभासी मतलब छाया होती है, तो छाया से हम क्या करते हैं, किसी को पहचान नहीं सकते हैं। समझ आ रहा है ना। इस तरह से हमने क्या सीखा आज, यहां पे हमने सीखा कि पहला कंडीशन में देखो, जब वस्तु हमको दिखाई ही नहीं दे रही थी, उसका साइज क्या बना, बिंदु के आकार का। जैसे ही वस्तु हमें दिखाई दी लेकिन सी के पीछे है, तो उसका प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, लेकिन क्या हो रहा, छोटा बन रहा है। क्या हो रहा है, छोटा। फिर वस्तु और पास आ रही है, दर्पण के और पास आ रही है ना, तो आकार में क्या हो गया, बराबर हो गया, हो गया। उसके आगे देखो और पास आई तो इसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें देखिए और पास आई, इसका इमेज क्या होगा, प्रतिबिंब और ज्यादा बढ़ा। इसमें क्या हो रहा है, एकदम नजदीक जब आ जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है, सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है, और वस्तु से बड़ा बन रहा है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे वस्तु जो है दर्पण के नजदीक आती है, क्या होती है, दर्पण के नजदीक आती है, वैसे वैसे ही उसका प्रतिबिंब ही क्या होगा, बढ़ता चला जाता है। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या, अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है ना। देखिए अवतल दर्पण के उपयोग से भी 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन 1-1 नंबर में बन के आते हैं। ठीक है ना। तो अगला टॉपिक क्या है आपका, अवतल दर्पण का उपयोग। देखिए इसका पहला उपयोग है टॉर्च लाइट
सर्चलाइट और वाहनों के हेडलाइट में। कहां पर? हेडलाइट में। दूसरा है दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में। किसके रूप में? दर्पण के रूप में। तीसरा है दांत के डॉक्टरों द्वारा, दांत के डॉक्टरों द्वारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, दांत का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना? इसको दांत के डॉक्टरों को दंत चिकित्सक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंत चिकित्सक। याद रखिएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो अगला पॉइंट है आपका सौर भट्ठी में। कहां पर? सौर भट्ठी में प्रकाश को संकुचित करने के लिए, प्रकाश को संकुचित करने के लिए। ठीक है ना? तो इस तरह से हम अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में ही भी जान लिए हैं। ठीक है ना? ये इनमें से कोई ना कोई पॉइंट आपको जरूर मिल जाता है कहीं कहीं देखने को। ठीक है ना? तो अब इसके आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण। तो पहले उत्तल दर्पण से किस प्रकार से किरण कार्य करेंगे, ठीक है ना, उसको जानेंगे। फिर उसके द्वारा जो है प्रतिबिंब किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा। ठीक है ना? अगला ये नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें।